स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों मेरा नाम मोहित कुमार, और जैसा कि आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। डेस्कटॉप पे आपने देख लिया होगा, गंगा नदी तंत्र का चैप्टर है दोस्तों, और ये पूरा मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सारी की सारी नदियां मैं आपको बताऊंगा, कितने राज्यों से होकर जा रही है दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ये मैप बड़े मेहनत से मैंने इसको बनाया है दोस्तों, तो इसको मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एक चीज मैंने बड़ी अच्छे से नोट करी हुई है, तो मैं आपको भी इसी तरीके से समझाऊंगा। एक ही बार के मैं पढ़ लोगे तो दोस्तों समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सतोपथ हिमानी और गंगोत्री हिमानी, देखिए ये उत्तराखंड वाला एरिया है, और दोस्तों पहाड़ों से ही ये गंगा नदी वगैरह निकलकर आती है दोस्तों। तो जितनी भी ये नदियां है दोस्तों, ये नदियां कैसे निकलकर और कैसे गंगा बनी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सतोपथ हिमानी से पहली नदी निकलकर आती है जिसका नाम है दोस्तों अलकनंदा। दूसरी नदी निकलकर आती है दोस्तों गौमुख से। गौमुख से दूसरी नदी का नाम क्या नाम है दोस्तों? भगीरथी नदी है दोस्तों। अब ये दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं देवप्रयाग, अर्थात हरिद्वार में इनका संगम हो जाता है दोस्तों। और यहां से जब ये आगे बढ़ जाती है दोस्तों, तो ये गंगा के नाम से मशहूर हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है कि धरातल भूमि पर उतरकर फिर ये गंगा नदी के नाम से मशहूर हो जाती है। अब दोस्तों देखो, यहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकल कर आ रही है दोस्तों, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि धौली गंगा है। ये धौली गंगा जो जहां पर ये संगम होता है दोस्तों अलकनंदा से, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। और नंदाग्नि नदी का जहां पर संगम होता है दोस्तों, उसको नंदप्रयाग। और दोस्तों पिंडार नदी का जहां पर इसका संगम होता है अलकनंदा से, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर यहीं पर ही बीच से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी दोस्तों। ये केदारनाथ से होते हुए आती है, और केदारनाथ इसी के तट पर बसा हुआ है मंदाकिनी नदी के, तो ये भी आकर अलकनंदा से संगम कर लेती है। और यानी इसकी सहायक नदियां कह लीजिए, या मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा जब मिल जाती है, वो मिलती है कहां पर दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक खातलुंग की पहाड़ी पड़ती है दोस्तों, जहां से एक नदी निकल कर जिसका नाम है बिलांगना नदी दोस्तों। और टिहरी बांध आप सभी जानते होंगे, भगीरथी नदी पर ही बना हुआ है दोस्तों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत आगे कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि जब मैंने आपको ये सहायक नदियां के बारे में आपको मैंने समझाया, देखिए बद्रीनाथ भी अलकनंदा के तट पर ही है दोस्तों। तो ये पूरा, अब आगे की बात कर लेते हैं गंगा नदी के दोस्तों। देखिए होता क्या है कि जब गंगोत्री हिमानी और सतोपथ हिमानी का जब संगम हो जाता है, तो वो देवप्रयाग में संगम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये यहां से आगे धरातल भूमि पर उतर जाती है, अर्थात हरिद्वार से होते हुए, बिजनौर से होते हुए दोस्तों ये आगे निकल जाती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारी गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अभी तक हाँ आपने 4 राज्यों के बारे में भी सुना होगा, और फिर कह रहे हो कि 5 राज्य भी बताया गया। तो 5 राज्य कैसे सर, ये भी बताइए। तो 5 राज्य से दोस्तों, पहले तो ये उत्तराखंड से चली, उत्तराखंड से होते हुए फिर यूपी में आई दोस्तों। यूपी के बाद यूपी के कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर से होते हुए दोस्तों फिर ये निकल जाती है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। हाँ दोस्तों, झारखंड की जो हम बात कर रहे हैं 40 किलोमीटर के एरिया में ही रहती है, उससे कम मतलब कुछ हिस्सा ही लगकर जाता है दोस्तों, जिसमें साहिबगंज और पाकुड़ जैसे स्थान आते हैं दोस्तों। तो जिससे अलग कर जाते हैं, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और ये आगे चलकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है दोस्तों। एक धारा चली जाती है बांग्लादेश के अंदर दोस्तों, एक धारा चली जाती है दोस्तों यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी क्या होता है कि दोस्तों जब ये आगे बढ़ जाती है, तो फिर आगे जाकर ये कहां गिर जाते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहां से आगे के स्थान की। अब देखिए क्या होता है कि जब ये धरती पर उतर जाती है दोस्तों, यहां पर मैदानी भाग में उतर जाती है, तो हरिद्वार से होते हुए, बिजनौर से होते हुए दोस्तों यहां पर यूपी में निकल जाती है। अब देखिए क्या होता है, यूपी में जो सर्वप्रथम एक गंगा आती है, यानी जो उसकी सबसे प्रथम जो सहायक नदी होगी गंगा की, वह राम गंगा होगी, जो उत्तराखंड से आती हुई कहां मिल जाती है? कन्नौज में मिल जाती है दोस्तों। यानी गंगा से कहां मिल जाती है दोस्तों? कन्नौज में आकर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये प्रयागराज वाला क्षेत्र है, अर्थात यूपी का जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, यहां पर भी एक नदी मिलती है, जिस नदी का क्या नाम है दोस्तों? यमुना नदी नाम है दोस्तों। क्या नाम है? यमुना नदी। अब देखिए क्या होता है, यमुनोत्री हिमानी से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है दोस्तों यमुना नदी, जो कि ये प्रयागराज में आकर किससे मिल जाती है दोस्तों? गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी है, जो कि कुछ 3 इंपॉर्टेंट नदियां जिनके बारे में मैंने खोलकर पूरा लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि कहां आकर ये मिलती है यमुना नदी से दोस्तों। तो ये देखिए हिडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये पांचों की पांचों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां है दोस्तों। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदियां है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया, जैसे चंबल नदी है, इंदौर के एमपी से निकलती है, और दोस्तों कहां मिल जाती है? इटावा के यूपी के इटावा में मिल जाती है। कहां पर? यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है, बेतवा नदी, ये भी यमुना से जो है संगम कर लेती है, यानी इसकी सहायक नदी बन जाती है बेतवा नदी की, जो कि हमीरपुर में मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी है, जो कि ये भी एमपी से निकलती है, केन नदी है, और ये भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि बांदा में आकर मिल जाती है दोस्तों। और आगे चलकर इन सभी को मिला देती है यमुना नदी, कहां
पर, प्रयागराज में। अब देखिए आप सभी जानते हो यमुना नदी को दूसरा नाम कालिंदी नदी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, जब यानी प्रयागराज में यमुना नदी का संगम हो जाता है दोस्तों, यानी गंगा से वो मिल जाते हैं, उसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है कि जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलने से पहले दोस्तों ये गंगा नदी नहीं थी, यानी जब ये देवप्रयाग में मिल जाते तो आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, गंगा नदी, अर्थात गंगा के नाम से, यानी जब धरातल भूमि पर उतर जाती है तो गंगा नदी के नाम से मशहूर हो जाती है, अर्थात गंगा नदी के नाम से पुकारना चालू कर देते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में एक क्या नाम की जो है गाजीपुर में एक नदी आती है बहकर, जिसका नाम है गोमती नदी दोस्तों। अब ये गोमती नदी जब ऊपर से आती है बहती हुई, तो ये एक झील है जिसका नाम है फुलर झील। ये यूपी के पीलीभीत में पड़ती है दोस्तों, और ये फुलर झील एक ऐसा मान लीजिए ये मैदानी भाग से, ठीक है ना, यानी ये जो फुलर झील है मैदानी भाग पर है, तो एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से किसी पहाड़ी पर्वत, देखिए अब तक जो पढ़ा आपने पहाड़ी पर्वत से निकल कर आ रही है, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकल कर आती है, धरातल भूमि से निकल कर आती है, तो जिसको फुलर झील से निकल कर आती है, जिसका नाम है गोमती नदी, और ये यूपी के गाजीपुर में आकर दोस्तों मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। और इसी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ का, लखनऊ शहर भी इसी के तट पर बसा हुआ है, जौनपुर भी आप कह सकते हो दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो ये पीलीभीत के फुलर झील से निकल कर आती है कौन सी नदी, गोमती नदी, और इसी के तट पर लखनऊ शहर यानी यूपी की जो राजधानी लखनऊ वो इसी पर आकर बसी हुई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये गाजीपुर में इसकी सहायक नदियां, मतलब ये गाजीपुर में आकर दोस्तों मिल जाते हैं गोमती नदी गंगा नदी से, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे का जो क्षेत्र आ जाता है वो हमारा अब बिहार का आ जाता है दोस्तों। बिहार के छपरा में देखिए मैंने आपको 2 नदी लिखी, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। देखिए सभी की सभी चारों की चारों नदियां जो आती है दोस्तों ये नेपाल से बहकर आती है। अब नेपाल से जब ये बहकर आती है तो काली और कर्णाली, गंडक, कोसी। अब देखिए क्या होता है कि जब काली नदी भारत में प्रवेश करती है तो दोस्तों भारत में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, शारदा नदी से पुकारते हैं। और काली और कर्णाली, ये कर्णाली जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो घाघरा नदी के नाम से मशहूर हो जाती है। आगे चलकर ये एक ही नदी बन जाती है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये दोनों भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में प्रवेश करने के बाद ये घाघरा नदी के नाम से पुकारी जाती है, और कहां पर मिल जाती है, ये आपके बिहार के छपरा में आकर दोस्तों मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये गंडक कोसी नेपाल के काठमांडू शहर से निकलकर आती है गंडक नदी, और ये भी बिहार के सोनपुर में आकर दोस्तों मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, गंगा नदी से बिहार के सोनपुर में आकर दोस्तों मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी है। देखिए कोसी आप सभी जानते हो कि इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये नेपाल से इसका पानी छोड़ा जाता है तो बिहार के अंदर आता है, बिहार के कुर्सेला में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों। अब क्या होता है कि इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है अपने साथ, यानी बहुत सारा पानी लेकर आती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है बिहार के अंदर। अभी क्या होता है कि ये हर बार अपना स्थान चेंज कर लेती है, कभी ऐसे बह के आ जाए, कभी इधर से बह के आ जाए। तो कहने का मतलब है इनका ये अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, जिस कारण ये बहुत सारा पानी लेकर बाढ़ लेकर आती है बिहार के अंदर, इसलिए इसका बिहार को शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को दोस्तों। और ये ऊपर से जब यानी ऊपर से आते हैं नेपाल से इसका पानी छोड़ा जाता है तो बिहार के कुर्सेला क्षेत्र में गंगा नदी से दोस्तों आकर मिल जाती है दोस्तों। अब देखिए यहीं पर नीचे से दाईं ओर से मैंने लिखा हुआ है कि सोन नदी भी आती है, जो कि पटना में आकर मिलती है, यानी बिहार के पटना शहर में आकर मिलती है सोन नदी। और सोन नदी कहां से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और पूछ भी लेता है ज्यादातर कि भाई सोन नदी जो है गंगा नदी से पटना में मिल जाती है, तो ये नदी कहां से निकलती है, तो दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद देखिए ये बिहार का जो बिहार के क्षेत्र में 405 किलोमीटर के भी दायरे में रहती है, यानी इतना एरिया लेके चलने इतने में जाती है, इतना एरिया कवर करती है। यूपी का एरिया की बात करूं तो कितना 1000 किलोमीटर के एरिया में रहती है, और उत्तराखंड के 450 किलोमीटर के एरिया में ही रहती है दोस्तों। उसके बाद जब ये आगे बढ़ जाती है तो यहां पर देखिए मैंने निशान लगा हुआ है दोस्तों, ये बॉर्डर है, ये पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर के बीच में एक फरक का बैराज पड़ता है, जहां से होते हुए ये आगे चलकर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है दोस्तों। कितने धाराओं में बढ़ जाती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। पहली धारा निकल जाती है बांग्लादेश में, और दोस्तों दूसरी धारा निकल जाती है आपके पश्चिम बंगाल में। अब देखिए यहां पर बहुत बढ़िया बात यह है कि जो हुगली नदी है, यानी पश्चिम बंगाल में इसी को हुगली नदी के नाम से पुकारा जाता है, और यहां पर क्या नाम की दोस्तों बांग्लादेश में इसको इसी नदी को पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां अलग अलग नाम से इनको जो है पुकारा गया। उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं, ऊपर से लास्ट इसकी एक सहायक नदी है, किसकी, गंगा नदी की, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल कर आती है, जिसका नाम है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी जो है गंगा से कहां पर मिलती है, फरक का बैराज पर मिलती है, जो कि पश्चिम बंगाल और
बिहार के बॉर्डर का वाला क्षेत्र है, वहां पर ये बैराज बना हुआ है। तो उस बैराज पर आकर ये इसकी जो आखिरी जो सहायक नदी है महानंदा नदी, वो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, वो फरक्का बैराज में आकर दोस्तों मिल जाती है। और उसके बाद ये दो धारा में बढ़ जाती है। एक धारा चली जाती है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर, और दूसरी धारा चली जाती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर। अब पश्चिम बंगाल में इसी गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, और बांग्लादेश में इसी नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यहां पर देखिए जो हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर इसी के तट पर दोस्तों बसा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक नदी आती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी, जो हुगली नदी से आकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर ही। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों, और ये हुगली नदी से आकर मिल जाती है। जिस प्रकार यहां पर बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को बोला जाता है। अर्थात दामोदर नदी भी कुछ इसी तरह की है जो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है दोस्तों। तो ये पूरा मैंने एक मैप के थ्रू मैंने आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करी है दोस्तों, और मैंने ये बताया कि कौन सी नदी कहां कैसे मिल रही है। यहां तक पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया हुआ है दोस्तों, और ये मैप के थ्रू मैंने आपको गंगा नदी आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को फिर से एक बार देखिए, रिवाइज करके एक एक बात मैंने आपको समझा दी। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नई मैप के थ्रू मैं आपको जो और नदियां है वो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।